राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे आप सभी। आपको शिव कथा अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की नई नई कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और नीचे प्रभु का नाम लिखना मत भूलिए, प्रभु का नाम लिखना बहुत ही अच्छा होता है। शिव जी की कथा इस प्रकार है। एक गांव में गोपू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर बेचा करता था। गोपू का रोजाना एक ही नियम था। वह दूध बेचने के बाद उसके पास जो दूध बच जाता था उसे गोपू रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त शामू रोजाना उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन शामू कहता है, गोपू तो इतनी मेहनत से रोजाना पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उससे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाया करते हैं, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर, इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। तो गोपू कहता है, शामू, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए मैं उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी अच्छी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। गोपू शामू की बात पर ध्यान नहीं देता है। वह नियम से रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता है। एक दिन मंदिर में पंडित जी ने गोपू से कहा, गोपू, तू हर दिन महादेव को दूध से अभिषेक करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है। फिर गोपू कहता है, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कहीं कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। गोपू की ऐसी बोली बातें सुनकर पंडित जी हंसने लगे और बोले, अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण गोपू दूध बेचने नहीं जा सका। उसका सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज सारा दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ाता हूँ। फिर गोपू दूध लेकर मंदिर पहुंचा तो वहाँ पंडित जी मिले और कहने लगे, गोपू, यह दूध तो बहुत सारा है, यह तो बहकर खराब हो जाएगा। तो गोपू कहता है, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूं पंडित जी, मैं यह दूध घर वापस नहीं लेकर जा सकता हूँ और ऐसे तो यह दूध खराब हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं, तुम एक काम करो, इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। फिर गोपू कहता है, पंडित जी, यह तो आपने बहुत ही अच्छा विचार बताया, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। गोपू को पंडित जी की बात अच्छी लगी। अब वह बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। गोपू ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांट दिया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देखकर माँ पार्वती उनसे कहती हैं, यह तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। भगवान शंकर कहते, हे देवी पार्वती, मेरा प्रिय भक्त गोपू, उसके निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। वह मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। वह मेरी चिंता करता है, मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, वह समझता है कि कहीं पानी मिला दूध पीने से मैं कमजोर न हो जाऊं, इसलिए वह बिना पानी मिले दूध से मेरा अभिषेक करता है। माँ पार्वती कहती है, प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हाँ, तो देर किस बात की देवी पार्वती, अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त गोपू की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती सेठ सेठानी का वेश बनाकर और गोपू के घर पहुंचे। तो गोपू कहता है, नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है। फिर भगवान शंकर, जिन्होंने सेठ जी का रूप धरा था, वह बोलते हैं, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना सारा दूध हमें बेच दिया करो। फिर माँ पार्वती कहती है, जो सेठानी के रूप में थी, हम हर दिन तुम्हारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे।
फिर गोपू कहता है, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। फिर सेठ कहते हैं, लेकिन हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम तुम 4 गुना ले लेना, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। फिर भी गोपू कहता है, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दूध दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर सेठ जी कहते, चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध का पता कर लेंगे, यह तो बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्ति की परीक्षा किसी और तरह से लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। गोपू दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते हुए देखा तो उनसे पूछता है, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? मुझे अपनी परेशानी बताइए, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। फिर गोपू कहता है, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और इस डब्बे में खीर है, आप यह दूध पी लो और यह खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। फिर वह दूध और खीर लेकर ब्राह्मण कहते हैं, भगवान शंकर तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने हमें यह दूध और खीर खिलाकर हमारे मन की तृप्ति कर दी है। फिर गोपू कहता है, यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को यह दूध और खीर का भोग लगाता तो वह भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वह आपके भी पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता हूँ, इसलिए मैंने यह दूध और खीर आपको दे दिया। फिर ब्राह्मणी कहती है, पर बेटा, यह प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया, तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ा? गोपू की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसे देखकर गोपू उनके चरणों में गिर जाता है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, गोपू, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो? फिर गोपू कहता है, ये प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, गोपू, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। गोपू को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद गोपू का सारा जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।